बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज गया है। देश का हर सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया है। प्रदेश की 10 सीटों पर कमल खिलेगा या हाथ का जादू चलेगा, इस पर सभी की नजर टिकी है। हॉट सीट करनाल में जनता का मूड क्या है, देखिए जनता टीवी की खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह। लोकतंत्र का महापर्व कहें या दिल्ली की कुर्सी का मैदानी जंग, हरियाणा का हर सियासी दल मैदानी जंग में कूद चुका है। 25 मई का दिन हर राजनीतिक दल की अग्नि परीक्षा का दिन होगा, जहां बीजेपी के लिए जीत की लय बरकरार रखने की चुनौती होगी तो कांग्रेस के आगे अस्तित्व बचाने की। बीजेपी जहां प्रदेश की 10 सीटों पर कमल खिलाने का दावा कर रही है। वहाँ से स्वयं विधायक था और करनाल को सीएम सिटी कहा गया था। मैंने वहाँ से अपना त्याग पत्र दे दिया है और संयोग ऐसा है कि इस बार अभी हमारे जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो चूंकि सांसद रहे हैं, विधायक नहीं है, मेरे उस सीट को खाली करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड चूंकि विधायक नहीं है इसलिए एक सीट खाली हुई है, तो वहीं से उनको चुनाव लड़ाने के लिए मुझे लगता है कि उनकी घोषणा हो सकती है, जल्दी पता लग जाएगा। और हम तो चाहते हैं कि सीएम सिटी करनाल सीएम सिटी ही रहे, तो उस नाते से एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है और चुनाव हम मिलकर के लड़ाएंगे। 6 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, बाकियों की कब तक हो जाएगी और कैसे? चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और 6 प्रत्याशी हो चुके हैं, घोषित हो चुके हैं। अन्य 4 के लिए प्रदेश की ओर से हमारी चुनाव समिति और बाकी सब लोगों से परामर्श हो चुका है और बहुत जल्दी अब अगली कोई भी लिस्ट है, मुझे लगता है कि 4 प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे और अच्छे प्रत्याशी हमारे सब जगह आ रहे हैं, चाहे पहले वाले हैं चाहे बाद के भी। हमारे सब नामों को मिला करके मैं कह सकता हूं कि 10 के 10 प्रत्याशी अपनी चुनावी जो कमान है उसको अपनी टीम के साथ मिलकर के चलाएंगे और सब सीटें हम पहले की तरह जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री जी की 400 सीटें है घोषणा, उसमें हरियाणा का संगठन कितना आपको लगता है? हरियाणा तो पहले भी जो भागीदारी हमारी उसमें है पूरी फुल की फुल है, 100% रिजल्ट हमारा 10 की 10 है और आगे भी अब चूंकि इससे ज्यादा तो हो भी नहीं सकती, इसलिए 10 सीटें हैं, 10 की 10 हम पुनः जीतेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है और हम पूरा अपना जो शेयर है 400 सीटों में 10 सीटों को योगदान हम करेंगे। तो कांग्रेस भी 400 पार का नारा देने वालों को रायसीना पार करवाने की ताल ठोक चुकी है और चुनाव लड़ेंगे, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी तैयार है। किस तरीके से पूरे देश में 10 की 10 सीट में लड़ेंगे लोकसभा की और एक बाई इलेक्शन है असेंबली का करनाल का, वो भी लड़ेंगे। पूरे देश में माहौल किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ तो बीजेपी अपने बड़े दावे कर रही है और कांग्रेस को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? क्या कांग्रेस पूरी तरह तैयार है, इंडिया ब्लॉक जो है पूरी तरह तैयार है और दावे तो करते ही है दावे वाले। हालांकि 543 लोकसभा सीटों पर होने वाली चुनावी जंग के 2 महारथी हैं, एनडीए और इंडिया। वहीं हरियाणा के चुनावी हालातों के बीच झाड़ू, चाबी और चश्मे को भी हल्के में आंकना बीजेपी और कांग्रेस की भूल होगी। आंकड़े और बातें काफी हद तक चुनावी माहौल बयां कर देती हैं। दिल्ली की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, लोकतंत्र में इसका फैसला जनता ही करती है। प्रदेश की हॉट लोकसभा सीट दिल्ली से 117 किलोमीटर दूर। आइए चलें करनाल। करनाल का प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास हो या राजनीतिक इतिहास, दोनों ही बेहद दिलचस्प रहे हैं। महाभारत के वीर योद्धा कर्ण की नगरी करनाल दूसरी लोकसभा 1957 को छोड़कर हमेशा संसदीय क्षेत्र रहा है। यमुना के किनारे बसे इस नगर की पावन धरा पर ही महर्षि व्यास ने महाभारत के पावन ग्रंथ की रचना की थी। चाहे जंग का मैदान हो, अंतरिक्ष की उड़ान या आर्थिक और अनुसंधान क्षेत्र का कीर्तिमान, हरियाणा के पेरिस कहे जाने वाले इस करनाल ने लोकसभा क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तरावटी में हुई जंग में शूरवीरों का बलिदान हो या देश का नाम रोशन करने वाली बेटी कल्पना चावला का इतिहास पन्नों में दर्ज उदाहरण है। कृषि उपकरण, राइस शेलर, वनस्पति तेल और दवाइयों के उत्पादन के लिए अनुसंधान में करनाल की अनूठी पहचान रही है। पानीपत का हैंडलूम उद्योग विश्व स्तर पर अपनी पहचान रखता है। करनाल लोकसभा में 9 विधानसभा सीट शामिल है। करनाल और पानीपत जिले के मतदाता करनाल लोकसभा सीट के तहत ही आते हैं। नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरौंडा, असंध, पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी, इसराना
और समालिका विधानसभा इस लोकसभा में शामिल हैं। 9 विधानसभाओं वाले क्षेत्र में करीब 18 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें 9,74,000 पुरुष मतदाता और 8 लाख महिला वोटर्स शामिल हैं। करनाल के किले पर अधिकतर कांग्रेस का दबदबा रहा है। 1952 से 2019 तक इस सीट पर 18 बार चुनाव हुए हैं, जिनमें से 9 बार हाथ का जादू चला तो 4 बार बीजेपी का कमल खिला। 1952, 1957, 1967, 1971, 1984, 1989, 1991, 1998, 2004 कांग्रेस ने बाजी मारी थी, जबकि 1996, 1999, 2014 और 2019 में बीजेपी को यहां जीत मिली थी। अगर बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट को जीतने में कामयाब हो जाती है तो 5वीं बार करनाल सीट पर कमल खिलेगा। वहीं अगर कांग्रेस को जीत मिलती है तो कांग्रेस के लिए जीत का स्वाद चखने का ये 10वां मौका होगा। करनाल में अगर जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो ब्राह्मण और पंजाबी वोटर्स चुनावी प्रत्याशी की हार और जीत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। भले ही बीजेपी का यहाँ संगठन मजबूत माना जाता है, मगर कांग्रेस को भी हल्के में लेना उचित नहीं। करीब प्रदेश में 1,69,000 पंजाबी तो 1,40,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं। वहीं जाट 1,22,000, जाटव 1,20,000, 1,06,000 रोड, 79,000 झीमर, 74,000 राजपूत, 61,000 बनिया, 56,000 गुर्जर मतदाता शामिल हैं। अब तक सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले नेता इस सीट से सांसद रहे हैं। सबसे पहले पंडित चिरंजीव लाल कई बार करनाल से सांसद रहे हैं। उसके बाद पंडित ईश्वर दयाल स्वामी और अरविंद शर्मा भी करनाल से सांसद रहे हैं। करनाल लोकसभा सीट दिग्गजों की हार के लिए पहचान रखती है। यही वो सीट है जहां पर राजनीति के पीएचडी माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल को हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद से ही उनकी राजनीति की पीएचडी खत्म हो गई थी। बीजेपी की दिग्गज नेत्री सुषमा स्वराज करनाल से एक अदद जीत के लिए तरस गई थी। सुषमा स्वराज 3 बार 1980, 1984 और 1989 में हारी। 4 दफा करनाल से जीत दर्ज करने वाले पंडित चिरंजीव लाल अंतिम चुनाव यहां से 1996 में हार गए थे। जनता के स्थानीय मुद्दों को हथियार बनाकर सियासी दल चुनावी मैदान में कूद गए हैं। करनाल किले पर फतह करने के लिए नेताओं का इन मुद्दों पर फोकस होना बेहद जरूरी है, जिनमें नेवल हवाई पट्टी को घरेलू हवाई अड्डे के रूप में विकसित करना, करनाल में फार्मा हब बनाना, 8 मार्ग का हाईवे तैयार करना और खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत प्रमुख तौर पर शामिल है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा जोरों शोरों से उठा था। उस समय बीजेपी ने दावा किया था कि करनाल में हवाई अड्डा बनाया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, लेकिन अब ये मुद्दा जस का तस बना हुआ है। वहीं करनाल में फार्मा हब बनाने के लिए बीजेपी सरकार ने जमीन तलाश की, पर प्रोजेक्ट फाइलों में दबा रह गया। यमुना के किनारे 8 मार्ग का हाईवे तैयार करना योजना पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। करनाल को कस्बों से जोड़ने वाली सड़कों की खस्ता हाल का मुद्दा भी चुनावी खेल पलट सकता है, जो बीजेपी की कमजोरी और विपक्ष का प्लस पॉइंट हो सकता है। लोकसभा चुनाव आ रहा है और उसको लेकर चुनाव आ रहा है, जो लोकसभा का हम सभी भाइयों से अपील करते हैं तो बढ़ चढ़कर वोटिंग करें। और जो हमारे सांसद थे पिछली बार संजय भाटिया जी, वो दौरा काफ़ी कम हुआ है उनका, लेकिन विकासों की जड़ी भी लगी है। अब जो हमारे लोकसभा से करनाल से मनोहर लाल खट्टर जी को टिकट मिली है, हमें उनसे उम्मीद है कि काफ़ी यहाँ पर रोजगार और सड़कें, पानी की व्यवस्था, गांव में जो गंदगी है उसको भी कह के सरपंचों के माध्यम से साफ किया जाए। विकास किया जो भी है वो मुख्यमंत्री की देन थी, सांसद ने कोई विकास नहीं करवाया। बीजेपी ने टिकट दिया है श्री मनोहर लाल खट्टर जी को, जो हमारे पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इन्होंने विकास तो किया है। आगे हम उम्मीद रखते हैं कि करनाल के अंदर इससे ज़्यादा विकास होए।
गांव के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ शहर में है। तो हम चाहते हैं भी गांव के अंदर भी विकास करें। उम्मीद है? हमें उम्मीद तो है, देखो 2 फेरी मुख्यमंत्री रहे हैं तो उम्मीद तो होती है इंसान से, लेकिन नहीं करेंगे तो वो तो मुश्किल ही है। पर अच्छे काम करेंगे तो अच्छा खुआएंगे, माड़ा करेंगे तो माड़ा ही खुआएंगे। यहाँ मोदी की हम तो गीत गाते हैं, मोदी मोदी जो कुछ है मोदी ही करवा रहा है सारा काम है? और कोई नहीं करवा रहा। मतलब हम तो उसके गीत गाएंगे और गाते रहेंगे। पिछले कैसे काम हुए हैं यहाँ पे? क्या हमारे बुढ़े को देख ले, 3000 पेंशन कर दी, सारा सड़कें बढ़ा दी, क्या नहीं किया? सब कुछ कर दिया हमारे लिए पीछे तो, अरे आगे भी करेंगे। हम 100% उम्मीद रखते हैं भाई ये जरूर मतलब अच्छे वोटों में कामयाब रहेंगे। नहीं, क्या उम्मीद रखते हैं? काम आगे काम होंगे, क्या रहेगा? रहेंगे क्यों ना, काम बढ़ेंगे, एक से एक काम बढ़ेंगे। पिछला सांसद ने तो कुछ किया नहीं, ना तो वो हल्के में आता और हमने तो कभी देखा नहीं निश्चित आए हो। और अगला सांसद जो देखो भी कौन आएगा, दूसरी पार्टी को किसको टिकट दे रही है। और मनोहर लाल को सुना बीजेपी ने टिकट दे दिया है, भाई उससे तो उम्मीद रखते हैं, भाई पूर्व मुख्यमंत्री भी है, भी कुछ ना कुछ काम तो करेगा वो। क्या उम्मीद रखते हैं आप? भी विकास कार्य कुछ तो करेगा, पहले सांसद से कोई बन नहीं पाया। पिछले सांसद का कार्यकाल ठीक था, मतलब जो आम लोगों के काम होने चाहिए वो तकरीबन नहीं हुए, लेकिन फिर भी ठीक था। और आगे अगर यही गवर्नमेंट आती है तो ठीक है, अच्छी बात है, आ जाए, क्यों स्थिरता रहेगी। स्थिर आज सरकार ज़्यादा बढ़िया काम कर पाएगी। अब दूसरी सरकारें बदलती रहती हैं वो वैसे तो सरकारें, लेकिन अगर स्थिर सरकार रहे तो अच्छी बात है। हरियाणा के इतिहास में मनोहर लाल खट्टर को याद किया जाएगा। काश ऐसा मुख्यमंत्री हमारे समय में होता, आज हम भी सरकारी नौकरी पे होते। नौकरियों में बड़ी पारदर्शिता बरती गई है, जो बच्चे योग्य थे उनको नौकरियां मिली हैं। खाद, यूरिया खाद की कोई समस्या नहीं रही। बहुत से काम ऐसे हैं, हर कार्य मनोहर लाल जी ने बड़े लगन से किया। मैं उनके कार्य की बहुत सराहना करता हूँ। उनको टिकट दिया तो कैसे रहेगा? क्या उम्मीद रखते हैं? सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मनोहर लाल जी जो पिछले हमारे सांसद थे, मैंने ऐसा सुना कि शायद इंडिया में नंबर 2 पे थे। मेरे को ऐसा लगता है कि अब की बार वो भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। सारे करनाल जिले का वोटर खुश है खट्टर जी को टिकट मिलने पे। देखिए, सांसद होना चाहिए जो जनता का सांसद हो, ना कि सरकार का, क्योंकि जनता सांसद को चुन के संसद में भेजती है। पिछले हमारे जो 2 सांसद थे वो जनता के नहीं हुए, ओनली सरकार के थे। जैसा सरकार उनको चलाती थी वैसा वो करते थे। हम सांसद चाहते हैं जो जनता के बीच में रहे, उनके दुख सुख में रहे, अपने जिले का विकास करवाए और लोगों को हर समय कोई भी समस्या हो उसके लिए मौजूद रहें। और बाकी जो भाईचारे को बना के रखेगा, छत्ती बिरादरी भाईचारे को जो जोड़ने का काम करेगा, हम वैसा सांसद चाहेंगे। जो लोग जातिवाद के नाम पे जहर घोलते हैं, भाईचारा खराब करते हैं, ऐसे सांसद की हमें कोई जरूरत नहीं है। सभी जो भी पार्टी आती हैं, चलो बहुत बढ़िया है, आती हैं, लेकिन जनता का तो यही काम होता है कि भाई एक किसी भी सांसद को चुनना और फिर उससे उम्मीद रखना भाई ये अच्छे काम करेगा, विकास के काम करेगा और लोगों को सहयोग करेगा। बाकी जो आते हैं वो देखो करते तो अपना ही है, पहले बाद में जनता के बारे में सोचते हैं। अब यही उम्मीद रखते हैं हम हर एक नेता से, तो वो जनता का सहयोग करे और जनता के साथ काम करे और रल मिलकर आगे बढ़ाए देश को भी जनता को भी। उम्मीद तो यही रखते हैं जी भाई विकास कार्य हो और अपने देश का, प्रदेश का नाम रोशन हो, और यही उम्मीद करते हैं अभी वो गरीबों की और ध्यान दें। लोकसभा चुनाव की जंग में करनाल से कौन जीत का झंडा गाड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।